वन्दनं पुष्पैदेवादिवन्दनं मानसपुराणाय नमः नीराजनं समर्पयामि आरोग्यादिवन्दनं। आप लोग थोड़े थोड़े से चावल ले लो, फूल नहीं लो दाऊ आप आरती दर्शन करा। बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो कन्हैया लाल की जय, बोलो अंजनी माता की जय, वीररंगवली की जय, बोलो रामन भैया की जय, बोलो सभी भक्तों की जय। आज कथा का छठवां दिन है। कल कथा समापन की ओर, क्योंकि ये कथा सप्ताया, क्योंकि कथा का कभी विराम ही नहीं होता है। जो काव्यभूषण ने गणों के लिए कथा को श्रवण कराया वो 27 कल्प कथा चली। अब बताओ जहाँ 27 कल्प कथा चली तो कथा का कितना विशाल है, क्योंकि कथा का कभी विराम नहीं होता है और ना कभी अंत होता है। तो ये तो कथा सप्ताहिक है। कल कथा भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण दोनों गंगा पार गए। यहाँ सुमंत अयोध्या पहुंचे। महाराज को ना लौटने के कई प्रकार से सुमंत ने समझाया और यहाँ पर महाराज ने अपने प्राण का त्यागन किया। गुरु वशिष्ठ ने दूतों को बुलाकर कहा ननिहाल से भरत को लाए और कहना गुरुजी ने बुलाया है। इतना ही कहना। भरत जी आए और जब भरत जी को मालूम होगा कि इसका कारण हमारी माता है, वशिष्ठ जी ने कहा हे भरतलाल, इस समय कोई बातों पर विचार नहीं करें। कहा भरत भाभी वाले बिलक कयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि। गुरु वशिष्ठ ने कहा भरत जी, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस आपके हाथ में नहीं, ये है विधाता के हाथ में, इसलिए आपको शोक नहीं करना है। अच्छा, दूसरा भाव जी आता है हानि। अयोध्या में सबसे प्रथम भगवान का वनगमन होगा तो हानि किसको हुई? सबसे प्रथम माता कौशल्या को, क्योंकि इसका बेटा वनवास को जा रहा है तो सर्वप्रथम माँ को होगी। हानि लाभ, लाभ किसको मिला? देवताओं को, क्योंकि राक्षसों का अंत होना है। हानि लाभ और जीवन, जीवन होगा कमंद का जो श्राप बस पंचवटी में था। मरण पिता का हो गया और जस में लग गया भरत जी को। अब जस लग गया किसको? माता को, जिसने बाकी में देव हित किया है, परोपकार किया है। इसलिए गुरु जी कहे भरत जी आप कोई विचार ना करें, इस समय आप पिता का अंतिम संस्कार करें। भरत जी ने सरयू के किनारे पिताजी का अंतिम जो 16 संस्कार होते हैं, अंतिम 16 ही संस्कार किए और चित्रकूट मनाने के लिए गए, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच चुके थे। लेकिन भगवान ने भरत को समझाया कि रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चली आई,
जय जय सीताराम हरे। प्राण जाए पर बचन न जाई। जय जय राजा राम हरे। जब फुलरी सदा चली जाई। जय जय सीताराम हरे। प्राण जाए पर बचन न जाई। जय जय राजा राम हरे। भरत ने कहा भैया जी बात तो सत्य है, रघुकुल की जो रीत है उसके अनुसार हम भी चलें और आप भी चलें, लेकिन जो अभिषेक ले आए 7 तीर्थन को जल वापस तो हम ले नहीं आएंगे अयोध्या। हम तो भैया पूरी तैयारी से आए। अभिषेक का हुआ इस जल का। इस चित्रकूट में जितने संत थे उन सब ने कहा हे भरतलाल आगे चल के देख लो कुआ है। भरत जी ने जाकर उस कुएं को देखा तो उसमें लाल था, उसमें खून था और कीड़े भी थे। भरत जी ने पूछा इसमें तो कीड़े हैं और खून से भरा हुआ है ये कुआ। तो संतों ने कहा महाराज एक समय की बात है, यहाँ जल की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम सब संतों ने मिलकर के एक बार इस कुएं को खोदा। उस समय दुर्वासा आ गए। अब दुर्वासा तो क्रोधीय है, क्रोध में आए बोले हमें इसी समय संध्या वंदन करना, स्नान करने। तो संतों ने कहा कि गुरुजी आपको तो हम नदी से लेते हैं जल, ये कल इसी समय करना है, इसी कुएं की जल से हम स्नान करेंगे और संध्या करेंगे, क्योंकि संतों की 3 बजे पूजा होती है, सवेरे और दोपहर में और शाम को। तो शाम की बोलते हैं संध्या, क्योंकि संध्या सभी को करना चाहिए। संध्या सूर्यदेव भगवान की पत्नी है। दुर्वासा कल हम तो स्नान इसी में करेंगे, लेकिन संतों ने जब मना किया तो दुर्वासा बोले हमें नहीं जानते। उस समय दुर्वासा ने श्राप दी, जाओ हम श्राप दे रहे कि ये खून हो जाएगा और कीड़े भी इसमें हो जाएंगे। श्राप देते नहीं, कुआ में कीड़ा पड़ गए और खून हो गया। खून से लबालब भर गया कुआ। जितने संत थे सब साष्टांग में बोले गुरुजी जो हम परोपकार हम कर रहे थे कि सबको जल मिले और सेवा हो गया संतन की, आप सब महात्मन की। जब प्रार्थना की तो दुर्वासा बोले कि श्राप तो खाली जात नहीं है, इसलिए बोली बली समार की बोलियां जो कर जाए वापस नहीं आती है। दुर्वासा कर ले तो बोली और गोली बहुत खतरनाक है, कन गोली कड़ गई तो फिर वापस नहीं हो, खटका दबगा। इसी प्रकार से बोली दुर्वासा करे जो बोली कड़ गई शराब अब वापस नहीं हो रही। लेकिन हाँ 100 प्रायश्चित है। त्रेता में सूर्यवंश में भगवान का होने अवतार, और जिस समय भगवान को 14 साल का हो गया वनवास, तो उनके छोटे भाई भरत अभिषेक का यहाँ जल भगवान राम को मनावे। आप उनसे प्रार्थना करियो, हो सके प्रार्थना सुन ले में सो आप कहियो कि जली कुआ में डाल दो तो बिल्कुल जल हो जाए, पवित्र जल हो जाए। तो सज ने प्रार्थना की कि हे राजकुमार अब कृपा कर दो। सो भरत ने वो जल कोई कुआ में डाला। संत बोले जाओ आज से इसका नाम भरत को पड़ेगा।
तो अकेले भरत को जल लेते आओ, सुबह 7 ही तीर्थन को जल है। भरत जी अयोध्या आए, भगवान ने कहा लक्ष्मण अब सबका अयोध्या आना हो जाएगा, इस स्थान को अब छोड़ो। तो 12 साल भगवान ने चित्रकूट में वास किया। इसके बाद संतों का दर्शन देते हुए, अपने भक्तों का उद्धार करते हुए भगवान आगे